हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने देखा था कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो नेगेटिव इमोशंस की अलग होती है, पॉजिटिव इमोशंस की अलग होती है और हमने दोनों ही तरह के इमोशंस की इन्वेंटरी को लिखा है। अब आज हम वर्किंग करेंगे अपने फोकस के ऊपर। फोकस यानी कि हमारा ध्यान किस चीज पर है, इससे भी हमारा इमोशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त अगर आप पास्ट के किसी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए जब आपको चोट लग गई थी। एक बार सोच कर देखिए, जब आपको चोट लगी थी कहीं पे भी, कहीं गिर गए थे, चोट लग गई थी, कहीं अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया था या किसी भी वजह से कोई भी चोट लग गई थी, उस एक्सपीरियंस को जरा सा याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप याद करेंगे तो आपको एक अलग ही दर्द सा अंदर महसूस होगा, आपको खुशी नहीं महसूस होगी। इसी के ऑपोजिट आप अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन डे याद कीजिए जब आपकी बर्थडे सेलिब्रेट की हो आपने, या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया हो, दिवाली, क्रिसमस या फिर न्यू ईयर या कोई भी और चीज, सेलिब्रेशन के एक मोमेंट को याद कीजिए, डू इट राइट अवे। और जैसे ही आप याद करते हैं आप अंदर से उस सेम फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या दो चीजें करी, हमने अपने फोकस को एक बार नेगेटिव चीज पे लेके गए हम, तो देखा कि इमोशंस नेगेटिव थे, और जब उसी फोकस को हम किसी पॉजिटिव एक्सपीरियंस पे लेके गए तो देखा कि इमोशंस पॉजिटिव थे। तो फोकस, जब आप किसी नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हो तो आपका जनरली सेम पैटर्न का फोकस चलता है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से वाले को ही एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको पूरा ये प्रोसेस समझाऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको गुस्से वाला ही इमोशन लिया था। तो एंगर अब मैं जब फील करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं मन ही मन कुछ चीजें, कुछ सीन्स को दोहराता हूँ, मेरा फोकस कुछ उन पर्टिकुलर चीज पर जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से ही मैं हर हमेशा सिचुएशन को देखता हूँ और तब मुझे गुस्सा आता है। तो आज हमें देखना होगा कि वो क्या क्या चीजें हैं जिन पे मेरा फोकस जाता है। तो इसके लिए अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज लेवल 1 के उस नेगेटिव इमोशन को सबसे पहले फील कीजिए। जैसे कि आप गुस्से में थे तो गुस्से को लेवल 1 पे फील कीजिए। लेवल 2, ये चीज आपको फिर से करना होगा आपने प्रीवियस एपिसोड में किया था बट स्टिल अभी फिर से करना होगा। ये अभी की हुई थोड़ी सी मेहनत आपको लाइफ टाइम हैप्पीनेस और बहुत सारा मनी ला कर देने वाली है। सो डू इट। ग्रेजुअली करते करते आप लेवल 10 पर इस इमोशन को आपको फील करना है। सो डू इट। लेवल 2 पे फील कीजिए गुस्से को या फिर उस नेगेटिव इमोशन को जो आपके लिए ट्रू है। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, level 7, 8, level 9, level 10. Now, जब आप लेवल 10 पे हो तो देखो आप किस किस तरह की चीजें सोच रहे हो। What are you exactly thinking about? क्या आप सामने वाले के किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को बार बार अपने मन में लाते हो कि आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, अभी भी आपने ऐसा ही किया है? क्या आपका एग्जैक्ट इंटरनल डायलॉग्स क्या चल रहे हैं, उस चीज को निकालने की कोशिश करो। लेवल 10 ऑफ नेगेटिव इमोशन पे जाओ और जो भी इंटरनल डायलॉग्स आ रहे हैं एक एक करके उन डायलॉग्स को अपने जर्नल के अंदर लिख दो। बार बार जाओ, बार बार लेवल 10 को फटाफट से एक्सपीरियंस करो। आपको बार बार 1 पे आने की जरूरत नहीं है। अभी आप डायरेक्टली 8 to 10 के बीच में स्विच ओवर कर सकते हो और 10 पे उसको फील करो और देखो खुद से क्या कहते हो, उस समय इंटरनली क्या कह रहे होते हो खुद से। उन चीजों को इस जर्नल के अंदर लिख डालो, या फिर दूसरों से भी क्या कह रहे होते हो वो भी। अगर पर्टिकुलर जैसे एंगर वाले इमोशन हम जनरली दूसरों को ज्यादा बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन है तो उसमें खुद को ज्यादा बोलते हैं, सैडनेस और डिप्रेशन में खुद से ज्यादा बोलते हैं।
तो जिसको भी बोलते हो, दूसरों को या खुद को, उन डायलॉग्स को जो आप रेगुलरली इस इमोशन पे फील करते हो उनको अपने जर्नल में लिख लो। और क्या बोलते हो वो रिकॉल करने के लिए सिंपली लेवल 10 पे जाओ। अपने आप ऐसे कुछ डायलॉग्स आपको अचानक से हिट करेंगे। पॉज कीजिए और इन्वेंट्री लीजिए अपने फोकस की। ओके, अज्यूमिंग कि आपने ये कर लिया है, नाउ सेम चीज हमें इसके ऑपोजिट इमोशन के लिए भी करनी है। यानी कि गुस्से का ऑपोजिट शांति, स्ट्रेस का ऑपोजिट भी शांति, उदासी का ऑपोजिट खुशी। तो उस पॉजिटिव इमोशन के लेवल 10 पे आपको जाना है। खुद से कीजिएगा इस स्टेप को पॉज करके। लेवल 10 पे जा करके देखिएगा आपके इंटरनल डायलॉग्स क्या होते हैं, आप उस समय दूसरों से क्या बोल रहे होते हैं। शायद डायलॉग्स बहुत कम होते हैं उस समय, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप शांत हो तो सिर्फ आप खुद से यही कह रहे होते हो, मैं शांत हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, व्हाटएवर, जो भी 2-4 डायलॉग्स हैं उनको आप अपने पॉजिटिव इमोशंस के साइड पे लिख दीजिए कि फोकस के समय आप खुद से क्या कह रहे होते हैं। पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को कीजिए। ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपने फोकस की इन्वेंट्री एक इमोशन के लिए ले ली है, उस नेगेटिव इमोशन के लिए प्लस उसके पॉजिटिव के लिए। सिमिलरली जो बाकी के नेगेटिव इमोशंस जिनके लिए आपने बॉडी लैंग्वेज की इन्वेंट्री ली थी, उनके लिए भी फिर से फोकस की इन्वेंट्री लीजिए कि इंटरनल डायलॉग्स क्या होते हैं उस पर्टिकुलर इमोशन में, और उस इमोशन का ऑपोजिट जब आप फील करते हो तब आपके डायलॉग्स क्या होते हैं। नाउ हमने बॉडी लैंग्वेज की इन्वेंट्री ले ली, हमने फोकस की इन्वेंट्री ले ली, फोकस के साथ साथ ही हमने ऑलमोस्ट लैंग्वेज को भी कवर कर लिया कि हम किस तरह के शब्द को यूज करते हैं। तो हमने तीनों ही चीजों की ऑलमोस्ट इन्वेंट्री ले ली है, फोकस, बॉडी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में दोनों चीजें रेडी हैं। अब हम इस इमोशन को शिफ्ट करने का प्रोसेस देखेंगे। अब एक काम कीजिए, आप एक नेगेटिव इमोशन अभी पिक कीजिए, जो फर्स्ट आपने लिखा था उस नेगेटिव इमोशन को पिक कीजिए। उस नेगेटिव इमोशन का ठीक पॉजिटिव इमोशन की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फोकस है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि वो क्या क्या था। जस्ट पढ़ लीजिए अपनी जर्नल से। आई होप आपने पढ़ लिया है। अब आपको क्या प्रोसेस करना है, उस नेगेटिव इमोशन को सबसे पहले आप लेवल 10 पे फील करोगे। लेवल 10 पे जब आप पहुंचोगे आप तुरंत स्विच करोगे लेवल 10 ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन से लेवल 10 ऑफ उसका पॉजिटिव ऑपोजिट इमोशन। यानी कि अगर आपने गुस्से को लेवल 10 पे फील किया था तो उसका ठीक ऑपोजिट शांति को आप तुरंत लेवल 10 पे फील करोगे। मैं जैसे जैसे गाइड करूंगी वैसे करना है आपको, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी बुक, अपनी डायरी को साइड में रख लीजिए। चलिए एक बार फिर आखिरी बार लेवल 1 पे उस नेगेटिव इमोशन को फील कीजिए। लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेवल 10 उस नेगेटिव इमोशन को एक्सट्रीम पीक पर फील कीजिए, लेवल 10 पर फील कीजिए एंड स्विच, तुरंत से लेवल 10 ऑफ पीस को फील कीजिए। लेवल 10 ऑफ पीस पे बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है उसमें आ जाइए। लेवल 10 पे आपकी ब्रीदिंग पैटर्न क्या होती है। लेवल 10 पे आपके इंटरनल डायलॉग्स क्या होते हैं, सेम वही डायलॉग्स खुद से बोलिए। लेवल 10 ऑफ एंगर को फिर से फील कीजिए, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम फोकस को यूज कीजिए। लेवल 10 ऑफ एंगर या फिर आपका नेगेटिव इमोशन, उसको फील कीजिए। लेवल 10 ऑफ पीस को फिर से फील कीजिए। स्विच, लेवल 10 ऑफ पीस,
पीस की बॉडी लैंग्वेज, पीस वाला फोकस, पीस वाली ब्रीदिंग। एक बार फिर करेंगे लेवल 10 ऑफ नेगेटिव इमोशन एंड लेवल 10 ऑफ पीस। लेवल 10 ऑफ पीस पे स्विच कर जाइए और इस बार लेवल 10 पर ही रहिए, लेवल 10 ऑफ दैट पॉजिटिव इमोशन। दैट्स इट, रिलैक्स, नॉर्मल आ जाइए, नॉर्मल हो जाइए। सो अभी हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जस्ट एक बॉडी लैंग्वेज और फोकस को शिफ्ट करते से ही तुरंत से इमोशन शिफ्ट किया जा सकता है, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि अभी हमने जब बार बार इस चीज को किया तो ऑलमोस्ट हम अपने एंगर का पैटर्न तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि जब कभी वो लेवल 10 पे मैं फील करूं तो तुरंत से एक ऑपोजिट बॉडी लैंग्वेज और फोकस को एक्सपीरियंस करके इमोशन चेंज कर सकूं। बट नाउ कुछ दिनों तक, आने वाले 7 से 10 दिन, आपको कॉन्शियसली ये करना होगा। जब कभी भी वो एक नेगेटिव इमोशन आप फील करेंगे तब आपको उसके ठीक पॉजिटिव इमोशन का, ठीक ऑपोजिट पॉजिटिव इमोशन का लेवल 10 अपना लेना है। इमोशन अपने आप आ जाएगा। सिर्फ 7 से 10 दिन की बात है। अगर आप एक हफ्ते से 10 दिन तक इस चीज को कर पाते हैं तो वो जो नेगेटिव इमोशन जो रेगुलरली आप फील करते थे, दैट वुड बी गॉन फ्रॉम योर लाइफ। और इफ नॉट गॉन तो इतना कम हो चुका होगा कि उसका इफेक्ट आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स को कम नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत हद तक अच्छा कर देगा। ये चीज, सेम प्रोसेस आपको अपने हर एक नेगेटिव इमोशन के लिए करना है। तो आने वाले 7 दिन अपनी इमोशनल लाइफ को बेटर बनाने के लिए डेडिकेट कर दीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस सेशंस के अंदर जो आपको रेगुलर एक्टिविटीज करने को मिली हैं वो तो हमें करनी ही करनी है मैनिफेस्टेशन के लिए, बट ये एक हफ्ता बहुत क्रूशियल है जहाँ पे आपको अपने इमोशंस पे वर्किंग करना ज़रूरी है। जब इमोशंस पे वर्किंग करेंगे और साथ ही साथ उन मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज़ को करेंगे ही करेंगे, तब आप आगे की जर्नी के लिए रेडी हो चुके होंगे, जहाँ पे हम और डीपर एक्टिविटीज़ को देखेंगे मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। बट ये इमोशनल स्टेबिलिटी दिस इज अ प्री रिक्विसाइट। तो इसको करने के लिए हफ्ता भर 10 दिन का समय दीजिए खुद को और पॉजिटिव इमोशंस को रेगुलरली फील करने के लिए अपने मन को ट्रेन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।